11 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 1177 है। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश में लिखो, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ 11 consecutive natural number. Find the sum of 11 consecutive natural number. नहीं, इफ फाइंड जो है इफ लिखना बेटा, इंग्लिश वाले फाइंड बोला हूं ना स्टार्टिंग में, उसको इफ लिखना। इफ सम ऑफ 11 consecutive number is 1177 find the middle term. Find the middle term. Find the middle term. Find the middle term. इसी ही देते दो मेरे को, ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बंद कर दूंगा मैं, क्यों अंदर का जो ह्यूमिडिटी या कुछ भी रहता है बाहर चला जाता है कुछ देर में। क्या होगा इसका आंसर? कल बताते गया था लास्ट में 107 ना। देखो बेटा, पढ़ोगे तो पता रहेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो जैसे तुम्हारे माथा में लिखा है भोको भोकवी, वैसे जन्म भर रहोगे भैया। ठीक है, चलो मुझे सबसे पहले बताओ कि प्राकृत संख्या क्या होता है बेटा? जो 1 से जाता है, और क्रमागत बोलेगा तो लगातार, मतलब अगर पहले 1 आया तो अगला 2 ही आएगा, फिर 3 आएगा। तो ऐसा अगर इसको लंबा चौड़ा बनाओगे तो ऐसा लिखना पड़ता है, पहला क्रमागत संख्या, दूसरा क्रमागत संख्या, फिर तीसरा क्रमागत संख्या, ऐसे लिखोगे। कहां तक कैठो? 11 तक। फिर क्या करोगे? 1177, फिर इन सबको हल करोगे, फिर एक्स का वैल्यू आएगा, है ना, ये वाला वैल्यू आएगा। फिर बीच वाला संख्या खोजोगे, कौन सा नंबर का है? 6वां नंबर का है। टाइम टेकिंग रहेगा। सीधा जब भी ऐसे प्रश्न आए, अगर ठीक बीच वाली संख्या बोला है, ठीक बीच वाली संख्या बोला है, मिडिल टर्म बोला है, मिडिल टर्म बोला है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है उससे कर देना डिवाइड। 1177 को 11 से डिवाइड कर दो। जब 11 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 11 एक कम 11, 11 सत्ते 77, और जब भी कहा था बैक टू बैक कटे, जीरो लगा देना। तो 11 में से ठीक बीचों बीच वाली संख्या कौन सी निकल गई? 107। लेकिन मान लो हमसे प्रश्न ये पूछ लिया कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, या मतलब 10वीं नंबर की बड़ी संख्या, 9वीं नंबर की बड़ी संख्या, दूसरी नंबर की संख्या, बहुत सारा पूछ सकता है बेटा। तो देखो दिमाग लगाना, अगर ये ठीक बीचों बीच वाली संख्या है 107 अगर ठीक बीचों बीच वाली संख्या है, और कुल कितना संख्या है बेटा? कुल कितना संख्या है? 11। तो इससे पहले 5 ठो आएगा और इससे बाद 5 ठो आएगा, तब तो 5 5 10 और 11 हो जाएगा। तो इससे पहले 5 कौन सा होगा? 106, 105, 104, 103 और 102। 1 2 3 4 5। इधर 108, 109, 110, 111 और 112, यही संख्या है। इन सब को जोड़ के देखो तो आपका योग 1177 आएगा। आई बात समझ सबको? कैसे किए? तो एकदम सिंपल तरीका है बेटा। अगर इसी में मान लो सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आंसर क्या होता? 112। सबसे छोटी संख्या पूछता तो आंसर क्या होता? 102। दूसरे नंबर की संख्या कौन सी होती? तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की, कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। जरूरी नहीं कि मिडिल वाला पूछे, कि लार्जेस्ट पूछे, कि स्मॉलेस्ट पूछे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड कर देने से ठीक बीच वाली संख्या मिलती है। क्लियर है? कोई डाउट? हमेशा कट जाएगा, हमेशा कट जाएगा 11 से या 12 से, और नहीं कटा तो नहीं कटा, समस्या होगा ना। चलिए सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन मैं खुद कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके खुद को समझा दे रहा हूं ना। सेम क्वेश्चन लिखो, 11 क्रमागत जगह 12 लिख दो। क्वेश्चन लिखे हो ना, 12 क्रमागत संख्याओं का योग, 12 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 1290 है। 12 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 1290 है। बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। 12 प्राकृत संख्याओं का योग 1290 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश वही रहेगा बेटा, है ना चिरंजीव? इंग्लिश लिख पाया? 12 सम ऑफ 12 consecutive natural number is 1290. Find the largest term. Largest
मिडिल नहीं निकलेगा ऐसे 12 10 में। हाँ हाँ बिगेस्ट, ठीक है भाई। 12 नंबर रहेगा तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, नहीं निकाल सकते ना, तो लार्जेस्ट निकलेगा। बताओ क्या होगा लार्जेस्ट नंबर, दिमाग लगाओ। इतना बढ़िया ट्रिक बताया हूं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 113 होगा, 113 ही होगा ना। बुद्धि नहीं है तुम लोगों के पास, कैसे जी रहे हो, मेरे को लगता है कभी कभी जीवन कठिन लगता होगा ना। तो बुद्धि नहीं है इतना भाई, कंपटीशन जमाना है, हर जगह जीना है, बहुत मुश्किल होता होगा आप लोग, कभी मेरे को सिंपैथी आता है हम लोग के लिए, दया भावना है। इतना सिंपल सा प्रश्न है, बुद्धि लगाओ। एक बात बताओ मेरे को, सुनो। 1 2 3 4 5, ए ध्यान दो इधर, ठीक बीच वाली संख्या ही होगी बेटा, होगा ना। अगर 1 2 3 4 5 6 ठो है, बीच वाली संख्या कौन सी होगी, नहीं होगी। अरे बीच वाली संख्या किसको लोगे, नहीं है ना संभव। बीच वाली संख्या तभी संभव है जब कुल संख्याएं विषम में हो, विषम मतलब ऑड में हो, मतलब 5 7 9 11 13। लेकिन यहां पर 12 क्रमागत बोला है, और 12 क्या है, 12 क्या है, सम संख्या। तो ठीक बीचों बीच वाली संख्या नहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रहा हूं। देखो मिडिल टर्म तो मिलेगा नहीं, मिडिल टर्म तो मिलेगा नहीं। दो मिडिल टर्म मिलेगा यहां पास, कितने दो मिडिल टर्म मिलेंगे, दो। अगर भैया समझ रहे हो बात ना क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो 6 है तो कायदे से कहो तो ये दो मिडिल टर्म है यहां पास, ठीक है। तो जब भी संख्या 12 14 सम संख्या में रहे, तो इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू आएगा, इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू आएगा, तो उसमें इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू निकल जाएगा। इधर हम निकालेंगे कैसे सर, देखो हमको बोला गया है प्रश्न में कि 1290, कितना बोला गया है, 1290। कुल संख्या कितना है, 12। इसको हल करोगे बेटा तो 12 एकम 12, फिर शून्य लगाओगे, फिर 12 सत्ते 84, फिर 12 पंचे 60। यही होगा हल करने पर। अगर ये हल नहीं करने आता है तो भाई इसको मैं नहीं सिखा सकता, ये खुद सीखोगे तुम लोग, ठीक। अब ये वाले और इसमें अंतर देखो, क्योंकि ये संख्या विषम में था, 11 ठो था, तो बीच वाला संख्या निकाल पाना संभव है। बारीकी समझो, दो क्वेश्चन कराऊं केवल। अगर कभी भी ऐसा आ जाए 12 14 16 18 20 22 सब में हो, तो हमेशा डेसिमल में आएगा, तो ये वाला बीच वाली संख्या नहीं होगी बेटा, ध्यान समझना। इससे पहले 107, 107.5 मतलब किसको लोगे, 107, और 107.5 मतलब क्या लोगे, 108। मैं क्या कहा था कि दो मिडिल टर्म के बीच वाला वैल्यू मिलेगा, दो मिडिल टर्म के बीच वाला वैल्यू मिलेगा, आई बात समझ में। तो 107.5 आएगा, तो 107 लिख लेना और एक बढ़ाकर 108 लिख लेना, आई बात समझ में। और कुल कितना संख्या है 12, दो लिख लिए, तो इधर कितना आएगा, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 11 और 12। सोच पाओगे इतना। अब एक एक जोड़ दो, 108 के बाद 109, 110, 111, 112, 113। द लार्जेस्ट नंबर इज योर 112, 113। समझे सबके सब पक्का से कि भोकवा गए, जीवन तो भोकवाने में निकल गया है सर, कैसे करेंगे। 106, 105, 104, 103 और 102। अगर स्मॉलेस्ट पूछता, सबसे छोटी पूछता, तो यहां पर 102 ही होता। मैं फिर समझा रहा हूं, दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, कठिन नहीं है, दिमाग लगाना है बेटा। जब भी
जब भी कभी हमको क्रमागत प्राकृत संख्या बोले, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोले और उसका सम दिया रहेगा, डिवाइड कर देना, बिना सोचे समझे डिवाइड कर देना। एग्जैक्ट आया तो हमेशा मिडिल टर्म होगा, एग्जैक्ट आया तो मिडिल टर्म होगा। 11 बोला है तो 5 इधर 5 इधर, 13 बोलेगा तो 6 इधर 6 इधर, 17 बोलेगा तो 8 उधर, कर सकते दिमाग आप लोग। अगर एग्जैक्ट नहीं आया, डेसिमल में आया, तो याद रखना जो दशमलव आएगा वही नंबर और एक बढ़ाकर लिख देना, बाकी संख्या बराबर इधर बराबर उधर। और 2 यहां पर आ गया तो टोटल 12 था, 2 आ गया कितना बचा 10, 5 उधर 5 इधर। तो बड़ा सा x, x+1, x+2, x+3 कहां तक लिखते रहोगे बेटा। और मान लो कॉन्सेप्ट से, मान लो 33 संख्या का दे दिया तो x, x+1, x+2, x+3 ऐसा 33 तक लिखते रहोगे क्या? संभव है क्या? लिख लेना संभव है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिख पाना उतना समय हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के 2 प्रश्न बता दिया बेटा, 2 प्रश्न पर्याप्त है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि यही क्वेश्चन घुमा फिरा बनेगा। चलिए अगला हम पढ़ेंगे सम संख्या का, इवन नंबर का, इवन नंबर का है ना, सम ऑफ इवन नंबर मतलब सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सम संख्या का। सम संख्या क्या होता है बेटा? जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 के अंतर में आता है, 10, 12, 15। तो एक प्रैक्टिकली पहले देखते हैं इसको, प्रैक्टिकली देखते हैं फिर हल करेंगे। 10, 12, 14, 16, 18, इसको जोड़ो फटाक से, कितना हो बताओ? ये दोनों को जोड़ोगे तो 30, ये दोनों जोड़ोगे तो 30, और ये कितना हो गया 40। इन सबको जोड़ने पर, इन सबको जोड़ने पर क्या 40 आ रहा है बेटा? आ रहा है, ठीक। गलत जोड़ दिया मैं, ये 30, 30 हाँ 70, सॉरी, कितना हो गया बेटा? ये 70 हो गया। अगर ये 70 हो गया, ठीक, ध्यान देंगे बढ़िया से। एक और लेते हैं, नहीं इसी में समझा देता हूं। अगर प्रश्न हमसे ऐसा बोला कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 70 है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 70 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करो, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो इस 70 को कितना संख्या है यहां पर? कुल 5, 5 से डिवाइड कर दिए, कितना आंसर आ गया हमारा? 14। कैसे की बात समझ में आया? अगर हमसे बोलता बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बीच वाली 14 निकल गई, तो हम 2 संख्या इधर रख देते 16 और 18, 2 संख्या इधर रख देते 12 और 10। आई बात सबको समझ में? एक और लेते हैं, मान लो 6 संख्या हो जाता, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो यहां तक तो 70 था, 70 20 कितना हो जाएगा? 90। मान लो कहता कि 6 क्रमागत, तो भाई जब भी मैंने कहा था सम संख्या में आता है तो दिक्कत होता है बेटा, तो 6 क्रमागत है ना, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहां डेसिमल में आना ही नहीं है। अब ध्यान समझना, 6 क्रमागत सम संख्या का योग 90 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। भाई 6 वाले में मिडिल नंबर निकल नहीं सकता बेटा, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 90 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्या है? 6, 6 से भाग कर दो, कितना आ गया? 15। अब ध्यान समझना, 15 क्या सम संख्या है? 15 क्या इवन नंबर है? नहीं है। हमको क्या बोल रहा है? सम संख्या ज्ञात करो, 6 क्रमागत सम संख्या कह रहा है। तो तुम्हारे पास मेरे हिसाब से इतना कॉमन सेंस होगा कि सम संख्या कह रहा है और 15 आया है, तो 15 से पहले वाला कौन सा होता है और 15 से बाद वाला कौन सा होता है? 16। टोटल 6 में अगर 2 मिल गया, टोटल 6 में 2 मिल गया, तो 2 यहां चपका देना, 2 यहां चपका देना। 14 से पहले 12 आता है, 12 से पहले 10 आता है, 16 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 20 आता है। तो बड़ी संख्या अगर बोला बेटा तो आंसर विल बी 20। समझे क्या करना है? पक्का से मैं फिर समझाता हूं, ध्यान सुनो। सम संख्या में 2 का अंतर होता है, क्रमागत बोला है मतलब लगातार ही रहेगा। ऐसा नहीं बोल सकता है कि 5 सम संख्या, संभव ही नहीं है। कौन सम संख्या 5 हो? तो क्लियर कट बोलेगा। तो 5 क्रमागत सम संख्या का योग 70 है, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। नंबर को 5 से डिवाइड कर दिए, आ गया 14। 14 इवन नंबर है तो कुछ सोचना नहीं पड़ा, 14 मिडिल टर्म हुआ, 2 इधर आया 2 इधर आया, खत्म बात हो गया। बड़ी संख्या बोलता तो ये होता, छोटी संख्या बोलता तो ये होता, बीच वाली संख्या के लिए ये आंसर हुआ। अगर हमको बोलता है 6 क्रमागत सम संख्या का योग 90 है, सेम 90 को 6 से भागित किए, भागित किए, कितना आया? 15। इतना दिमाग चलना चाहिए कि 15 इज अ ऑड नंबर, है ना, 15 जो है विषम संख्या है, तो उससे पहले वाला सम संख्या जस्ट उसके बाद वाला सम संख्या। तो 6 में अगर हमको 2 मिल गया,
6 में अगर 2 ठो मिल गया तो 2 उधर आएगा और 2 इधर आएगा। समझे पूरी तरीके से? हाँ, तो इसको लिखना चाहते हो लिख लो नोट करके, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसका आंसर फटाक से निकाल के खत्म करते हैं इसको। एक क्वेश्चन कराए बेटा बढ़िया वाला, लिखते रहो तब तक आप लोग, जो नहीं लिखे हैं मैं लिख देता हूं। 9 क्रमागत सम संख्या, 9 क्रमागत सम संख्या का योग, 9 क्रमागत सम संख्या का योग 870 है। बड़ी संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश में लिख लोगे बेटा, 9 consecutive even number, 9 consecutive even number, sum of 9 consecutive even number 870, find the largest number। अरे मिस्टेक हो गया बेटा, मिस्टेक मिस्टेक, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दे दिया हूं, ये नहीं कट रहा होगा ना, 0.6 आ रहा होगा, मैं थोड़ा मिस्टेक हो, तुरंत रुक जाओ, वेट वेट वेट, मैं बीच के एक वर्ड ही, मतलब एक नंबर को मिस कर दिया हूं, वेट वेट 2 मिनट। 760 कर लो बेटा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं रुको, एक और मिस हो गया है, 864 करो, 864, 864, 9 से कट रहा है क्या देखो, क्या अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं ना तो सबको, 88 90 92 94 96, अब कट रहा होगा है ना, ठीक, अब सही है बेटा। कभी ऐसा नहीं होगा ना, इवन नंबर का आया तो कटेगा ही कटेगा, हमेशा कटेगा, लिख के रखना, अगर नहीं कट रहा है तो सीधा छोड़ देना, क्वेश्चन मिस्टेक, डिलीट होगा क्वेश्चन वो, ठीक है, हमेशा कटेगा बेटा वो, क्योंकि इवन नंबर है, कटेगा ही कटेगा, नॉट पॉसिबल ही नहीं है कि ना कटे, और डेसिमल वाला बात यहां पर नहीं आएगा। 100 होगा, सबसे बड़ी संख्या 100 होगा, 100, 104, हाँ ये सही है। अभी तो मैंने कहा भाई कि अगर 9 है तो बीच वाली संख्या निकाल पाना संभव है, तो यहां पर तो बीच वाली संख्या आसानी से निकल जाएगा। 864 को 9 से डिवाइड करो, 9 का पहाड़ा नहीं पता तो भात खा के सो जाओ जी, 9 या 81 और ये 5 आया तो 9 छक्के 54, ये ठीक बीचों बीच वाली संख्या आ गई 96, ठीक बीचों बीच वाली संख्या आ गई 96, 9 ठो है तो 5 इधर आएगा, सॉरी 4 इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, बड़ी संख्या बोल रहा है तो इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, 98, 100, 102, 104, ये आपका आंसर, इधर भी लिख सकते हो, चलो सीख रहे हैं तो। ये हो गया कुल 9 संख्या, जिसको जोड़ोगे तो 864 बनकर आएगा। हो गया। विषम संख्या तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा लास्ट में,
नेचुरल समझा दिया, इवन समझा दिया, ऑड नंबर क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क देके जाऊंगा जिसको बुद्धि तुम लोग लगाओगे, ठीक है? क्या बुद्धि लगेगा, सेम ही तो करना है वहां भी। जैसे यहां पर और इवन नंबर आया तो कोई कुछ कुछ नहीं किए, ऑड नंबर आया तो एक आगे इवन नंबर, एक बाद इवन नंबर। ऑड वाले में क्या होगा, विषम वाले में क्या होगा, विषम वाले में विषम आएगा तो जैसा है वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर सम आ गया तो इसके पहले वाला 13, इसके बाद वाला 15 ले लेंगे। बात समझे नहीं समझे? विषम वाले में सम आएगा तो गलत है, और सम वाले में विषम आया तो गलत है। गलत नहीं है मतलब विषम आया तो एक इधर का सम इधर का सम लिए, विषम संख्या में क्या आएगा, सम संख्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो इवन नंबर आ जाएगा तो इससे पहले वाला विषम संख्या, बाद वाले सम संख्या ले लेंगे। ठीक है, बुद्धि लगा लोगे? चलो, तो ये टाइप 1 हमारा खत्म हुआ बेटा। यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर और दो मेरे को। +5 से -5 के बीच सभी प्राकृत संख्या का योगफल बताओ, गुणनफल बताओ, गुणनफल। प्राकृत संख्या का गुणनफल बताओ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ +5 टू, ये उल्टा लिख दिया हूं, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। -5 टू +5, प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन -5 टू +5 नेचुरल नंबर। बुद्धि लगाओ। ले मल्टीपल को हटा के मैं सम करता हूं, चलो लो बताओ अब। बुद्धि ज्यादा लगा ले रहे हो तुम लोग। योगफल कर लो, चलो योगफल कर लो, मतलब आप लोग कर लो, सम निकाल लो। चलो, मल्टीपल में 0 0 सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट का अनर्थ कर डालोगे तुम लोग। हाँ, गुण 24 आएगा, और सम लिख दिया तो, योगफल लिख दिया तो 10 आएगा। मैं समझा देता हूं, गुणनफल होगा तो क्या करना है, सम होगा तो क्या करना है। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा था पहले, देखो ध्यान से। प्राकृत संख्या जो है, नेचुरल नंबर है, वो शुरुआत कहां से होता है बेटा? 1 से। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाता है, कल पढ़े हो। ये नेगेटिव तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर, या अलग से लिखे, वो अलग से लिखे ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जो संभव नहीं है। ठीक है, यहां क्लियर बोला है बेटा नेचुरल नंबर केवल। तो भाई हम अगर नंबर लाइन पढ़े हो, नंबर लाइन, ये 0 -1 -2 माइनस इनफाइनाइट 1 2 पॉजिटिव इनफाइनाइट पढ़े हो ना इसको, तो हमारा नेचुरल नंबर की जो शुरुआत है वो यहां से होता है, ना कि 0 तरफ से। तो प्राकृत संख्या -5 से +5 बोला है तो कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 और 4। 5 को भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना सर? जब भी बीच या बिटवीन बोल दे, जब भी बीच या बिटवीन बोल दे तो पहला और आखिरी नंबर को नहीं लिया जाता है, याद रखना। अगर फ्रॉम लिखा रहता या से लिखा रहता तो +5 भी आता, ध्यान रहेगा। तो जब भी बिटवीन या बीच रहेगा तो पहला और आखिरी नंबर को नहीं लेते हैं, तो से केवल और केवल इतने ही नंबर को जोड़ना था। तो 4 3 7 2 9 1 10। अगर योग बोलता, सम बोलता तो ये आंसर होता। अगर गुणनफल बोलता तो 4 3 12 दुनिया, आंसर क्या हो जाता, 24। अगर गुणनफल बोलता, प्रोडक्ट बोलता तो 24 हो जाता। ठंड लग रहा है क्या जी तुम लोग को? अब नहीं लग रहा है ना? चले तो कुछ देर, हाँ लगे बताना, बंद कर देंगे नहीं तो गोदरी कथरी ले आना कल से। जानते हो गोदरी कथरी? गांव पहले हुआ करता था, अब तो सब कंबल उसका रूप ले लिया है। प्राकृत संख्या 1 चालू होता है बेटा, तो प्राकृत संख्या को हमेशा 1 से ही सोचेंगे, नेगेटिव नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। नकारात्मक सोचना ही नहीं है, और जीवन में भी नहीं सोचा नकारात्मक। हम तो नकारात्मक सोच सोच कितने बड़े हो गए हैं सर, सकारात्मक आते ही नहीं है। कभी गलती सकारात्मक आ जाए तो सो नहीं पाते हैं हम, है? चलिए खैर कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन था उसमें
हाँ, अच्छा मैं देख लेता हूं। हो गया, लिख लिया बेटा। चलो, तो ये हमारा टाइप 1 पहले खत्म होता है, जो हम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर कल डिटेल पढ़े थे, है ना। बाकी प्राकृत संख्या और प्राकृत बोलता हूँ, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे मैं बाद में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मिसलेनियस पार्ट में, ठीक है। चलो, अब हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट, सीख जाते हैं। टाइप 2 में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, बस कैसे क्वेश्चन मार्क डाल दो। सबके सब तो ये तो जानते होगे ना कि इकाई अंक क्या होता है जी, क्या होता है इकाई अंक। हाँ, हाँ, सीधा बोला करो कि ऐसे नंबर्स, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है, अंतिम अंक जो होता है, वो इकाई अंक होता है। देखो, एकदम बेसिक समझाता हूं, बुद्धि बुद्धि लगा लेना थोड़ा बेटा। देखो, नॉर्मली हम लोग किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है, तो इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ नंबर आएगा, और लास्ट में जो नंबर आएगा या लास्ट में जो अंक आएगा वही क्या होगा, आपका उत्तर होगा, आंसर होगा बेटा। लेकिन भाई इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो एक तरीका समझना, पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो। नॉर्मली बचपन में तुम लोग 28 और 29 कोई भी दो नंबर को ऐसा गुणा करते थे, तो क्या करते थे, 8 9 जा 72, 8 निया 72, यही करते थे। अब इधर कुछ भी आए हमको मतलब नहीं है, यहां पर ऐसा कट लगाते थे, कट लगा के फिर ऐसा नंबर होता था तो इसी नंबर को दो को उतारते थे। यही तो भाग करने का तरीका, गुणा करने का तरीका है बेटा। तो जो इकाई अंक को गुणा करे हैं, 8 निया 72, कितना आया था 72, तो 72 का जो दो आया था लास्ट में वही आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हर कंडीशन में देख लो, आप कुछ भी कर लो, मान लो 22 और 28 गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, इधर जो भी आता, इधर जो भी आता, अंत में क्या आया 16, तो 8 दूनी 16, तो आंसर क्या हो रहा है हमारा 6। तो इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक से मतलब होगा हमको, यूनिट डिजिट से मतलब होगा, बाकी से मतलब नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर 1 और 8, 1 अट्ठे 8, केवल इन दोनों का पूछता इकाई अंक, तो आंसर क्या बोलते हैं हम लोग 8। अब इन दोनों का इकाई अंक 8 आ गया है, तो इसके इकाई अंक से गुणा करो, 8 सत्ते 56, तो 56 का क्या लेंगे 6, 56 का 6 लिए हैं, यहां लिख देता हूं। फिर 6 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्के 54, तो क्या आया 4। तो जो भी यहां पर आएगा अंत में इकाई अंक 4 ही आएगा। भाई हमको गुणा नहीं करना है, हमको इकाई अंक या यूनिट डिजिट सीखना है। आई बात समझ में, इकाई अंक का गुणा करेंगे और इकाई अंक को ही लेंगे, इकाई अंक का गुणा करेंगे, इकाई अंक को ही लेंगे, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को ही लेंगे। 1 8 जा 8, 8 7 जा 56 का 6, 6 9 जा 54, 54 का 4, तो इस सबको गुणा करोगे तो एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 4 ही आएगा। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो। ये बेसिक से बात था, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको गुणा करोगे पूरा पूरा तो आपका आएगा 460,404, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा आएगा, उसके लिए रिलैक्स रहना है, ये कभी नहीं आएगा एग्जाम बेटा। ये ऐसा एक लाइन है ना, जीवन पर्यंत जब तक आप लोग जीते रहोगे तब तक नहीं आएगा। मस्त एक ऐसी आएगा, मार के आएंगे सोचे होंगे, है ना। हो गया, लिख लिया बेटा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं मुद्दे पे, जैसा क्वेश्चन आता है इकाई अंक से, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि हर तरह क्वेश्चन, लास्ट 2 डिजिट वाला भी कोशिश करेंगे। 1 डिजिट पढ़ते हैं, लास्ट 2 डिजिट नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है, किसी क्वेश्चन में देखा था एक आध बार, किसी एग्जाम में आ गया था, है ना। वो तो टिपिकल होता है, बताऊंगा, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। चलिए, तो फिलहाल इकाई अंक निकालने का तरीका आपने ये समझा कि इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, ठीक। अब ध्यान देना, मैं इकाई अंक, टोटल कितने अंक होते हैं बेटा, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, तो मैंने इसको थोड़ा अलग कर दिया, 0 1 5 6 4 9 2 3 7 8, 2 3 7 8। पहले हम इसको पढ़ेंगे, सेकंड में इसको पढ़ेंगे, थर्ड में इसको पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से ही आता है, क्योंकि 2 3 7 8 हार्ड है। तो पहले 0 1 5 6 ये सेम रूल फॉलो करते हैं,
49 सेम रूल फॉलो करते हैं, 2378 सेम रूल फॉलो करते हैं। अब कैसे फॉलो करते हैं ध्यान से थोड़ा समझते जाना। देखो बेटा, सबसे पहले चरण में हम पढ़ेंगे 0, 1, 5 और 6। मुझे एक बात तुम लोग बताना बढ़िया से, 10 का पावर 1 क्या होगा? 10 ही होगा। 10 के पावर 2 कितना होगा? 100 होगा। 10 के पावर 5 होगा, मतलब जो भी होगा लास्ट में क्या आएगा? और 10 पावर 1 करोड़ कर दो तो भी जाते जाते एंड में क्या आएगा? 0 है। मतलब ये क्लियर कट बात है सर। एक क्लियर कट बात आपने ये बताया यहां पर कि अगर कोई ऐसा नंबर हो और 0 है लास्ट में और घात में कुछ भी रहे तो एंड पे यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्या ये बात समझ गए? अगर यहां पर 0 आ जाए, पावर में कुछ भी आ जाए, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। सेम मैनर पे 1 का घात 1 क्या होगा? 1। 11 का घात 1 कितना होगा? 11। 11 11 का 2 कर रहा हूं बेटा अभी। 11 का 2 कितना होगा? 121। 11 का 3 बता दो तो 1331। आप 21 का 2 कर दो 441। मतलब अगर यहां पर 1 है, जैसे 0 तो 0 आया, तो वैसे ही 1 है, पावर में कुछ भी करते जाओ, इकाई अंक क्या आएगा आपका? 1 1। इसको मत लिखना ना भाई अभी, हाँ हर सब लिखते हो। वैसे ही अगर यहां पर 1 है और घात में कुछ भी आ जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है? एक ही आएगा। मेरा कहने मतलब यह है कि 2 2 5 6 7 1 2 8 9 कुछ भी लिख दो 1। पावर में 3 2 1 3 3 334 44 कर दो। ये प्रश्न आ गया। मान लो इतने बड़े नंबर को इन सबको गुणा करो फिर घात में करो, मतलब मृत्यु हो जाएगा, कैलकुलेटर भी रो देगा। ठीक है ना? लेकिन इकाई अंक बस निकालने बोलेगा, अगर इकाई अंक भी निकालने बोलेगा तो हम सीधा सीधा कहेंगे 1। खत्म आंसर। आई बात समझ में? अगर यहां पर 1 है लास्ट में, पावर में कुछ भी रहे, घात में कुछ भी रहे, इकाई अंक एक ही आएगा। ठीक, चलो इसी प्रकार हटा देता हूं, छाप रहोगे तुम लोग तो। इसी प्रकार 5 में भी होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसी प्रकार 5 के घात कुछ भी रहे 5 ही आता है, और 6 के घात कुछ भी रहे 6 ही आता है। क्या इतनी बात, पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ बेटा? ठीक, तो यहां से आपको एक समझ में आया कि पावर 0 है तो 0 ही होगा, सबको दिखता नीचे कर दें। 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। भाई 6 का वर्ग 36, 6 ही आता है। 6 का घन 216, 6 ही आया। 6 का घात 4 कितना होता है? 1296 नहीं होता? मैं भूल गया, तुम लोग बताते बताते। 1296 समथिंग होता है शायद। चलो जो भी होता होगा 6 आएगा, ये पता है। ठीक, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट सपोज 25 का पावर 5 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले एक बार लेते हैं। 21 का पावर 22 गुणा 26 का पावर 35। इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। देखो ध्यान सुनो बेटा, फिर छापना। अभी सर आपने सिखाया कि अगर एक है, घात में कुछ भी आया, इकाई अंक क्या होगा? 1 आएगा। 6 है, घात में कुछ भी रहा, इकाई अंक क्या आएगा? 6। और इकाई अंक निकालने के लिए आपने कहा है केवल इकाई अंक का गुणा करेंगे, 6 कम 6। तो इसको हल करोगे ना बेटा, 21 को 22 बार, 26 को 35 बार, और उसका भी गुणा करोगे तो अंत में इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है बेटा, इस पर क्वेश्चन कम बनते हैं क्योंकि ये सरल है। ठीक है, उतार लो इतना पहले। बारह 96 होता है ना? हाँ ठीक बोला था, मतलब मैं लगभग लगभग 2 का घात 10 तक, 3 का घात 6 तक, 4 का घात 6 तक लगभग लगभग याद है। 5 का घात 6 तक याद है, 6 का 4 तक याद हो ही गया, फिर अभी है ना 7 का 3 तक, 8 का 3 तक आपको भी याद हो जाएगा।
आप लोग चलो ना खाली टाइम पे सोचते नहीं हो। मैं खाली टाइम पे ना मैथ्स को, टेबल को, स्क्वायर को, क्यूब को खाली बैठ के सोचता था और माइंड में कैलकुलेट करता था। मैं इंजीनियरिंग क्या हुआ लड़का हूं, इंजीनियरिंग में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने के बाद दिमाग में कैलकुलेशन करने की क्षमता जीरो हो चुकी होती है, जीरो। मतलब दो दूनी चार भी करना है तो कैलकुलेटर ढूंढते थे हम लोग, ऐसा, मतलब समझ रहे हो। भाई तुमको कोई मिल जाए, तुम्हें मदद करे, पता है तुमको, तो थोड़ी तुम करोगे, वैसे कैलकुलेटर था हमारे पास। लेकिन जब मैं कॉम्पिटिटिव को पढ़ाना स्टार्ट किया तब तो भूख आता था बेटा कैलकुलेशन में। तो हर कोई कैलकुलेशन खुद से स्ट्रॉन्ग करता है, और कैलकुलेशन के जो तरीके हैं वो वैदिक गणित जो बचपन पढ़े हैं ना वही सब है, कुछ नया नहीं है कैलकुलेशन। जो आप लोग को स्टार्टिंग में जो समझाया कैलकुलेशन वो वैदिक गणित ही है, जो एनसीईआरटी सीजी बोर्ड की बुक में अवेलेबल है ना। भाई ये 32 और 38 को गुणा करना बड़ा सरल है, क्यों सरल है? क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं, 8 दूनी 16, इसको बढ़ा दो, 4 तिया 12, ये आंसर आ गया सीधा। ऐसे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है बहुत सारे वैदिक गणित में, वो जो खुद आप लोग पढ़ के सीख सकते हो। वैसे आप लोग 1 से लेकर 1000 तक का जो स्क्वायर निकालना सिखाया तो सब उसी का ही है। चलो, तो 0 1 5 6 7 जितने क्वेश्चन आएगा बना लोगे आप लोग पक्का से? ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 और 9 का। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 और 9 का, ध्यान देते आना बेटा। 4 पावर 1 कितना होता है? 4। 4 का 2 कितना होता है? 16। 4 का 3 कितना होता है? 64। 4 का 4 कितना होता है? 64। 4 का 4 कितना होता है बेटा? ये 256 होता है शायद, 256 ही होगा। ठीक है, हाँ। अब आगे याद नहीं आ रहा फिलहाल मेरे को, देखो जो भी होगा सुनो ध्यान से। हाँ, दो तो लिख चुका हूं, 56। देख बेटा, अगर 1 था तो क्या आया? 4। 3 था तो क्या आया? 2 है तो क्या आया? 4 है तो क्या आया? क्या समझे इससे? 1 3 5 7 9 11 ऐसे घात में आएंगे, मतलब विषम संख्या घात में आएगी तो हमेशा इकाई अंक 4 ही आने वाला है। अगर 4 के पावर में विषम संख्या रहा, 4 के पावर में विषम संख्या रहा तो 4 आता है, सम संख्या रहा तो 6 आता है हमेशा। मैं लिखवा दूंगा अच्छे से इसको। वैसे ही 9 का पावर 1 करोगे क्या होगा? 9। 9 का पावर 2 करोगे क्या आएगा? 81। 9 का पावर 3 कितना होता है? 729। 9 का पावर 4 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो भी होगा लास्ट में 9 नहीं 1 होगा, 1 होगा, नहीं 9 1 होगा बेटा, 1 होगा ना। ठीक है, तो 9 के कंडीशन में क्या होता है? 9 कंडीशन क्या होता है कि अगर 9 के घात में विषम संख्या है तो 9 आएगा, और सम संख्या है तो क्या आएगा? 1। तो यहां पर इसको अच्छे से लिख देते हैं बेटा, चीजों को बढ़िया से जमा के आपको नोट करते बनेगा। अगर 4 है और 4 के घात में क्या होगा? सम संख्या होगा, मतलब इवन नंबर होगा, तो हमेशा सम संख्या होगा तो क्या होगा? 6। सम, और सोच लेना 4 का घात 2 16, अपने आप स्ट्राइक करेगा माइंड, 4 का घात 1 4 ऐसा। अगर 4 के घात में क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, तो हमेशा 4 आता है, विषम में वही आता है, विषम में वही आता है, डालना। सेम 9 है, 9 के घात में अगर सम संख्या हो, 9 के घात में सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो 1 आता है। 9 घात 2 81। 9 के घात में विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो 9 का घात 1 9। ठीक, याद रखना पड़ेगा बेटा आपको, 9 का घात में सम संख्या है तो 1, विषम संख्या है 9। 9 घात में सम संख्या है 16, विषम संख्या है तो वही 4 का 4। लिख लिए? चलिए तो क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को।
44 के घात 99 और 99 के घात 44। फटाक से इसका आंसर दो एकदम, फटाक से एकदम, सेकंड लगाना है। क्या होगा? अभी मैंने समझाया, अगर यहां 4 हो, ध्यान दो, और विषम संख्या देखने आता है ना, ये विषम है कि सम है? पक्का ना? हाँ, अगर ये 4 है और विषम संख्या है, 4 है और विषम संख्या है, तो 4 ही आएगा इकाई अंक। ये क्या है? 9, और 9 घात में सम संख्या है तो क्या होगा? 1। तो 4 1 का आंसर क्या होगा बेटा आपका? 4। आगे बात सबको समझ में? बना लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब इसका कठिन क्वेश्चन जो हर बैच में कराता ही हूं लगभग, वो भी कर लो आप लोग। इसी में करते हैं, ये दिखते रहेगा। सब छाप लिए ना इसको? विषम और सम याद रखना है, बहुत इजी है 4 9, थोड़ा बुद्धि लगाना है। चलिए एक बढ़िया वाला क्वेश्चन बेटा, है ना। 4 का घात 1, 9 का 2, 4 का 3, 9 का 4, 4 का 4, 9 का 5। गड़बड़ हो गया क्या? 1 2 3 4, यहां 5 आएगा, ये 5 और ये 6। 4 का 7, 9 का 8, 4 का 9 और 9 का 10। ये पूछा गया प्रश्न में से एक है बेटा। 4 1 4 3 4 5 4 7 9, 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 10, करेक्ट। ये एक बार 100 तक पूछा था, एक बार 1000 तक भी पूछ चुका है सेम सीक्वेंस को। क्या? हाँ, का इकाई अंक है, 0 आ जाएगा। तो क्या मार रहा है? कैसे 0 आ जाएगा? कुछ भी दिमाग लगा। जो इसका आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा, और जिसको मोबाइल बचा है वही इनाम रहेगा। किसका मोबाइल बजा है? ये कुछ ठंडा फेंक भी रहा है कि नहीं फेंक रहा है? जस्ट समझाया हूं उसका बेसिक है, बुद्धि लगाता क्यों नहीं है? वो तो कहीं नहीं लगा रहा है, तो पुरा रहा है दिमाग दिन भर के लिए। होना सुरुचि क्या रहा है? 4 आ रहा है, ठीक बोल रही है, 4 आ रहा है। और इसमें कुछ बुद्धि लगाते पड़ेगा तेरे को। और क्या बुद्धि लगा सकती है? 1 2 3 4 5 तो है, और 4 का घात 5 रख दो, तब क्या आएगा? समझी बात को? अब बड़े क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना। 4 आ रहा है, ठीक। सब 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 लिख रहे हैं, अच्छी बात है। देखो, इसका इकाई अंक क्या आएगा? इसका इकाई अंक क्या आएगा? सब कर लिए हो? अगर प्रश्न हमारा इतना ही होता तो इकाई अंक क्या आता? इतना होता तो भी क्या आता? इतना होता तो भी क्या आता? इतना होता तो भी क्या आता? और इतना होता तो भी कितना आता? होता ना? तो चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये 10 तक में नहीं रुकने वाला है, ये कभी 90, कभी 80, कभी 85, कभी 100, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तब गड़बड़ होगा हमारा। तो ट्रिक समझो। 4 कैठो है, बोला करो बेटा। तो किसी को अगर 5 बार गुणा करना होता है तो उसको घात में ऐसे चपका देते हैं जी। और हमने अभी यही सीखा कि 4 के घात में विषम संख्या होगा सर, तो इकाई अंक क्या होगा? 4 ही होगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? मैं इसको क्यों समझा रहा हूं, एक बात और बारीकी समझना, ध्यान दो इधर। मान लो प्रश्न ऐसा होता, कैसा होता सर? 4 का 1, 9 का 2, इसी क्रम में जाते जाते 4 जाता 99 में और 9 जाता 100 में। ठीक है? तो अब ऐसे लिखते बैठोगे 4 4 4 4 4 4, तो दिक्कत हो गई। 4 1 4 1 4 1 4 1, फिर तो 1000 आ गया, तो फिर 4 1 4 1 कर चढ़ जाओगे तुम लोग, तो संभव नहीं है वहां पर।
तो अब देखो बात ध्यान से, यहां पर आखिरी टर्म क्या था, तो यहां पर क्या आया, जस्ट आधा ही आएगा। क्यों आधा आएगा, जब दो का एक बन रहा है, दो डिजिट का एक बन रहा है, दो 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 का एक बन रहा है, 10 का 5 बना, तो 100 कितना बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन, चार एक हाथ में अगर 100 है तो चपका देना 50, और चार एक हाथ में सम संख्या होगा, चार एक हाथ में सम संख्या होगा, चार एक हाथ में सम संख्या होगा, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। ये आपका आंसर, समझ गए। उतार लो फिर, विषम संख्या आएगा तो 4, सम संख्या में एंड हुआ तो 6। कठिन टास्क बचा है 2 3 7 8। नंबर सिस्टम बहुत सारा है, और इसमें कुछ कुछ नए नए कंटेंट आप लोग को ऐड करके पढ़ाऊंगा इसमें, जो भी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे नए नए वैरायटीज बने हैं। प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना, चैप्टर शुरू होता है, नंबर सिस्टम वहां लिखो, और प्रॉपर हर चीज को अच्छे से नोट करते जाओ। प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए, ढंग का कॉपी, है ना, जो बरसात में मुझ एकदम ऐसा गंदा से आता है वैसा कॉपी नहीं लेंगे। तो नोट्स बनाते हो, कम कंटेंट लिखो, टू द पॉइंट लिखो, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करो, और एक बढ़िया प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और एक होना चाहिए प्रैक्टिस कॉपी, मैथ्स की प्रैक्टिस कॉपी, मतलब वो नहीं कि एकदम, वो भी थोड़ा सा अच्छी पेज वाली, और उसमें आप लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करो। और एक होना चाहिए फर्जी कॉपी, जिसमें आप बाय कैलकुलेशन करो। 3 कॉपी मिनिमम होना चाहिए। मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ, 2 कॉपी बनवाता हूँ, एक फेयर कॉपी, एक प्रैक्टिस कॉपी। फेयर कॉपी में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेप्ट, और एक्सरसाइज में अगर 5 क्वेश्चन है 3 ही सॉल्व करो। लेकिन प्रैक्टिस कॉपी में पूरा सॉल्व कराता हूँ, एग्जाम्पल, ट्राई, दी, सब चीज। ऐसा 2 कॉपी होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि नोट्स को इतना मोटा बना डालोगे, और कहीं आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो, चलिए मैं वहां मुझे टाइम मिल जाएगा 1 घंटे के लिए, मैं थोड़ा पढ़ लूं, तो भाई आप इतनी मोटी कॉपी थोड़ी ले घूमते रहोगे, पतली सी कॉपी है, ले घूमते रहो उसको कहीं भी बैग में रख के, कहीं मन करा पढ़ लो, कि जहां मन करा। एनी टाइम आपके पर्स में, जेब में एक पेज होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। गूगल देवता सब चीज है, यूट्यूब में जो पढ़ा रहा हूँ यही तुमको मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही मिलेगा तुमको। गूगल से क्वेश्चन सर्च करो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, लाइन क्वेश्चन दे देगा शॉर्ट हो आपको। जहां फ्री टाइम मिला, आप कहीं भी गए हुए हो, पेपर निकालो एक, तुरंत पेन निकालो, छोटा सॉल्व करते जाओ। छोटा छोटा समय जब बचाओगे ना, और मेहनत करोगे, और प्रकृति देखेगा आपकी मेहनत को, तो आपको सफलता की ओर आगे ले जाएगा। ये सच्चाई है। चलिए, हो गया, लिख डाले बेटा इसको। अगर मैं इस सीक्वेंस को उल्टा कर दूं, अगर मैं इस सीक्वेंस को उल्टा कर दूं, मैं से बता देता हूं आप लोग। 9 का 1 होता, 4 का 2 होता। अभी 4 का 1, 9 का 2 किए थे, अब 9 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, तब इकाई अंक क्या होगा बताओ पहले, आप लोग पहले, आप लोग बताओ पहले। 9 का 1 है तो 9 ही होगा, 4 का 2 है तो सम संख्या 6 आता है। 9 छक्के, 9 छक्के, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक, तो 54 से 5 लेंगे कि 4 लेंगे, तो यहां भी क्या आया, 4। तो सेम रूल फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करना है। 4 9 का सीक्वेंस हो कि 9 4 का सीक्वेंस हो, आंसर हमेशा सेम ही आना है, क्योंकि 4 ही बचता है, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर दूं, मतलब सेम क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, 9 1 4 2, 9 3 4 4, ऐसे सीक्वेंस जाएंगे, फिर 9 का हम लोग कर देंगे 9, और 4 का कर देंगे 10, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो 9 4 का सीक्वेंस आए या 4 9 का सीक्वेंस आए, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, जो आप 4 9 के लिए पढ़े हो वही कॉन्सेप्ट वहां चिपका देना, ठीक है। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट बचा है, आज खत्म कर देते हैं, कल नया टॉपिक चालू करेंगे फिर। देखो बेटा, अब चालू हो रहा है कठिन चीज, 2378, 2378। कहां पर इसको मैं समझाया था, कहां पर मैं इसको समझाया था, बंद करते हैं इसको। कहां समझाता हूं इसको, 2378 कहां काम आता है, बोलो। कुछ नहीं कर रहे, क्या हो गया इसको, पूरा लग गया इसको, अब ठीक लगा है। हाँ बताओ जी, 2378 कहां पढ़े थे,
हाँ बोलना, ठीक बोल रही है। घने पड़े थे, बहुत गलत बोली है बेटा। अरे मैं क्या कहा था, 2 3 7 8 दुनिया के किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई अंक नहीं होता है, ठीक है। 26 का वर्ग 676 आया है वैल्यू। 24 का वर्ग 576। दुनिया के किसी का भी वर्ग कर लो, इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं आता भैया, सब बताया रहता हूं, लेकिन हम तो भोकवा है सर। हम तो घर जाते हैं, भात खाते हैं, घुलन घुलन के सोते हैं, फिर सुबह आता है तो वेब सीरीज देखने आते हैं हम लोग। पहले पढ़ लिए इतिहास, फिर पढ़ लिए मैथ्स, नया नया रोमांच दिखता है सर, नया नया टाइप का कुछ समझ में आता है। पढ़ा करो रोज, तब समझ में आएगा। इतना सरल नहीं है कंपटीशन। चलिए, 2 3 7 और 8, ये 2 3 7 8 में खासियत क्या है पहले ये समझिए, तब तो ट्रिक समझ में आएगा। 2 का 1, बोलो। 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 16। भोकवा गए थे सर। 2 का 5, 32। 2 का 6, 64। 2 का 7, 128। 2 का 8, 256। 2 का 9, 512। 2 का 10, 1024। 2048। मैं समझा क्या रहा हूं उस बता रहा हूं। देखो यहां पर जो इकाई, पहले ही लाइन खींच डालना मैं, यहां पर जो इकाई अंक है 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, बात समझ में आ रहा है। 2 3 7 और 8 वाले कंडीशन में क्या होता है, हर चौथे पावर के बाद वैल्यू रिपीट करता है। हर चौथे पावर के बाद वैल्यू रिपीट करता है। अगर 1 में है वही 5 में होगा, वही 9 में होगा, फिर वही 13 में होगा। हर चौथा पावर वही होता है। वही 2 में होगा, वही 3 में होगा, वही 7 में, वही 8 में। तो करना क्या है सर, मुद्दा बताइए। तो हमको 4 पावर तक का वैल्यू अच्छे से याद हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए याद, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पावर 1 मैं लिख दूं, घात 1, घात 2, घात 3, घात 4। यहां पर लिख दिए क्या हम लोग, घात। ठीक है बेटा। चलो, तो 2 का घात 1 क्या होगा, अरे बोल दो, 2 होगा। घात 2 रहा तो 4, घात 3 रहा तो 8, और घात 4 रहा तो 16। तो 16 केवल क्या याद रखेंगे हम लोग, 6। वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। 16 होगा लेकिन याद 6 रखना है बेटा हमको। इकाई अंक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 16 लेकिन क्या लेंगे, 6। मैं समझ गया क्या लिखना चाहिए मेरे को। 3, 3 का 2 क्या होगा, 9। 3 का 3, 27, लेकिन क्या लेंगे, 7। 3 का 4 क्या होगा, बोलो। हाँ सुभाष बेटा, 81 क्या होगा, 1। 81 का 1, 81 का 1। 7 का 1, 7। 7 का 2, 49, तो क्या लेंगे, 9। 7 का 3, 343, क्या लेंगे, 3। 7 का 4, 2401, क्या लेंगे, 1। 8 का 1, 8। 8 का 2, 64, 4। 8 का 3, 512, 2। 8 का 4, 4096, क्या लेंगे, 6। ठीक है। और याद नहीं करना पड़ता है, घात 3 तक तो सामान्य तैयारी करने वालों को याद रहता है। सामान्य तैयारी करने वालों को, है ना बेटा। और बिक्कट तैयारी करते हैं हमको 4 तो याद रहेगा ही रहेगा बेटा। आप लोग तब सोचो ना, सामान्य तैयारी वाले हो, खाना पूर्ति पढ़ने आए हो तो अलग बात है, और अच्छे से पढ़ने आए हो तो याद रहेगा बेटा। जल्दी छापो इतना को। अच्छे से तैयारी करते रहो, आने वाले 2 3 सालों में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आएंगे, बार बार कह रहा हूं मैं। व्यापम के फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवर इंस्पेक्टर, सब पोस्ट खाली बैठे हुए हैं बहुत सारे।
हो गया बेटा, 2 1 3, 2 का 2 4 6 8, नहीं 8 6 है, याद हो जाएगा ना, 2 का 1 1, 2 का 2 4। किसको ये लग रहा है याद नहीं हो पाएगा मेरे को? कहीं पर 2 है, कहीं पर 4 आ गया, कहीं पर 9 आ गए, 7 आ गए, कहीं पर 1 आ गया है। तत्काल प्रभाव से भुकवा गया हूं सर मैं, भुकवा गई हूं सर। है काय काय पढ़ाते दाई, और पढ़ा के चल देते, और कल याद करके आवे गई थी। हैं कहां से याद करेंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन करें इस पर, अब तो समझ में आएगा बेटा। चलिए भैया, है ना? तो इसको यहीं पर कोंटे में थोड़ा सब लिख लिए हो ना जी? हाँ, तो थोड़ा सा इसको ऐसे चिपका देते हैं यहाँ पर, चिपकना था इसको, तो लाइन खिंचा के ये यहाँ पर, है ना? देखते देखते रहोगे तुम लोग, थोड़ा बहुत तो बुद्धि काम करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलिए, कहाँ अटक जा रहा है, इरेजर को इरेज करना पड़ रहा है। देखो बेटा, लेट सपोज अगर 2 है और 2 के पावर में 5 आ गया, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा है भाई, हमने तो केवल पढ़ा है 2 घात 4 तक ना, यहां तो 5 आ गया बेटा। तो सर 5 तो पढ़ाए नहीं हो, कैसे करें? आप ध्यान समझना, जब भी कभी ये नियम को समझो कि कोई भी चीज 4 के घात के बाद रिपीट होता है, कोई भी चीज 4 के बाद आ रहा है तो 4 से डिवाइड करते हैं, 5 के बाद आ रहा है तो 5 से, और 6 के बाद आ रहा है तो 6 से। यहां पर 2 3 7 8 वाले में याद रखना कि चौथा पावर रिपीट कर रहा है तो 4 से हम भाग करेंगे। अब समझना, जैसे यहां 5 है बेटा, इस 5 को हम 4 से भाग कर देंगे, 4 एक कम 4, शेष फल क्या आया 1। तो अब इसका एक्चुअल मीनिंग, अब इसका एक्चुअल मीनिंग डिलीट होना नहीं था, अब इसका एक्चुअल जो मीनिंग हो गया बेटा, ये हो गया 2 घात 1, आंसर क्या आ गया 2। क्या मैं बात समझ पाए आप लोग? पक्का से? मैं और समझाता हूं, इतना जल्दी समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 पावर 6 होता, हम 2 पावर 6 याद नहीं रखे हैं सर, हम क्या करते 6 को 4 से भागित करते, ये सब माइंड में होगा ना, समझाने लिख रहा हूं। 4 एक कम 4, शेष फल क्या आया 2। 2 पावर 6 का मतलब क्या हो, 2 पावर 2, ये हमने याद रखा है, क्या आंसर हो गया 4। अगर सेम 2 पावर 7 होता बेटा, तो 7 को हम 4 से भाग करते तो शेष फल कितना आता 3, तो 2 घात क्या कर देते हम लोग 3, और 3 होता है तो आंसर क्या होता है 8। सेम अगर 8 रहे तब कैसे करेंगे सर? 8 रहा तब कैसे करेंगे सर, बोलो? 8 रहा तो 4 से भागित करेंगे सर, और 4 दूनी 8 करेंगे, शेषफल क्या आ गया 0। याद रखना, 1 आया तो 2, 2 आया तो 4, 3 आया तो 8, 4 मतलब इसका मतलब होता है 0। ठीक है, 4 तो क्या होता है 0। अगर हम 4 से बात समझेंगे, 8 आ गया, 4 से भाग किया बेटा, शेषफल 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे 2 घात 4 लगा देंगे। समझ पा रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 6। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? अगर पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया, पावर में क्या लगा दोगे 4। मैं एक और लेके समझाता हूं, लेट सपोज 22, इधर से कोई मतलब नहीं है, केवल ये वाले मतलब है हमको, है ना? इसके घात में लेट सपोज होता हमारा 25, और कहता बताओ इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान समझेंगे, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि जो वैल्यू आएगा उसको 4 से भागित कर देंगे, 6 चौक 24, शेषफल क्या आ रहा है 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा 2 घात 1, आंसर क्या हो गया 2। समझे कि नहीं समझे? तो जो घात रहेगा 4 से भाग कर देंगे, 1 आया 1 लगा देंगे, 2 आया 2 लगा देंगे, 3 आया 3 लगा देंगे, और पूरा पूरा शेषफल 0 हो गया तो क्या लगा देंगे 4। एक और लेके समझते हैं, मान लो 22 ही होता और होता 35, ठीक? अब 35 को 4 से भाग करोगे, माइंड में करना है, शेषफल क्या आएगा? 35 को 4 से भाग करोगे, शेषफल क्या आएगा गंवारो? 3 आएगा ना। बिकट टाइम लगा दी सोचने में, हे भगवान। 35 को यदि जी 4 से भागित करते हैं ना, तो 8 चौक 32, शेषफल क्या आया 3, केकड़ा बन गया तो 3। तो यहां पर 2 के घात में क्या लगा देंगे 3, कितना हो गया आंसर 8।
अब ये मत रट लेना ये 3 आया है 3 कर दिए हैं करके, ये 2 आया है तो 2, ऐसा रट नहीं होते ना बेटा, ये तुम लोग अनर्थ कर डालते हो चीजों का, है ना। जब भी 2 3 7 8 आएगा, घात में जो भी आएगा उसको 4 से भागित करेंगे, और 4 से भागित करेंगे तो शेषफल 1 2 3 और शून्य ही आएगा। पिछले बात क्लासेस समझा चुका हूं। तो 1 आएगा तो घात 1, 2 आएगा तो घात 2, 3 आएगा तो घात 3, 0 आएगा तो 4। ठीक, चलो एक दो छाप लो इसमें से, फिर 2 3 क्वेश्चन कराता हूं तो बुद्धि काम करेगा तुम लोग का जी। जंग लग गया तुम लोग बुद्धि में पूरा। क्या होगा चिरंजीव? खाना मिल रहा है बढ़िया है टिफिन में? खाता हूं सर, और घर में लाड प्यार से खाया वैसे मिलेगा यार। 2 बच्चे हमारे पास वाले आए थे, अब कल्तरा सब डाउन कर रहे हैं, ट्रेन छूट गया उन लोग का। गुड मॉर्निंग सर, आज के मैथ्स रीजनिंग का क्लास लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है। लाइव नहीं है क्या है लोग? मैसेज देखा ही नहीं था मैं। अरे हाँ यार, कोई जुड़ा ही नहीं है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है। क्या कर गए हैं लोग आज? रिकॉर्ड तो हो रहा है लेकिन लाइव नहीं है क्लास आज। गड़बड़ है। और टॉपिक का कुछ लोग नाम डालते भी नहीं है, तो टॉपिक दिखता है ऑनलाइन में क्या क्लास पढ़े हैं हम लोग? टॉपिक नहीं लिखते ना ये लोग, दिखाता है ना? हाँ ठीक है फिर। हो गया बेटा, लिख डाले। क्या समझे 2 3 7 8 में आप लोग देता हूं मेरे को। अब लिखने मगन है सर। और एक घात में विकट बड़ा नंबर होगा तब कैसे करेंगे सर? 4 से भाग, है ना, सिखाऊंगा जल्दी से। थोड़ा मेहनत करो, करना सीखो बेटा। मेहनत की कमी है जिस वजह से हम पीछे होते हैं जीवन में। मेहनत बहुत जरूरी है। तुम लोग ज्यादा मेहनत तो मैं कर जाता हूँ लगता है सुबह से शाम, है? तो तुम लोग तो स्टूडेंट हो, खाली बैठे हो बेटा, पढ़ाई लिखाई करो मन को शांत रख के, दुनियादारी को छोड़ के एकदम चुप बैठ के मन से पढ़ाई करते रहा करो। इधर उधर नया चीज सीखते रहा करो, जो पढ़ाए उसमें और थोड़ा अपने आप को एनहेंस करने की कोशिश करते रहा करो। धीरे धीरे सब सीख जाओगे, बड़ा चीज नहीं है कुछ भी। कल एक बार और पढ़ा दूंगा इसको, 2 3 7 8 को, एक दिन में ज्यादा हो जाएगा। कल इसको 10 मिनट और पढ़ा दूंगा, ठीक है? फिर अपना टॉपिक चालू करेंगे। देखो बेटा, जैसे मान लो ये 33 का पावर, ध्यान देंगे, 38 होता, और 77 लिख लेते हैं, या कुछ भी लिख लो, 37 लिख लो। 37 के पावर में 39 होता, तब इसका आंसर क्या होता? एक बार आप लोग मुझे बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैंने क्या कहा था? घात को 4 से भागित करो। तो 33 को 38 को 38 को 38 को 4 से भागित करो। 4 निया 36, 4 निया 36, 4 निया 36, शेष क्या बचा? 3 का क्या लगा देंगे? 2। 4 निया 36, 4 निया 36, पावर में क्या लगा देंगे? 3। और 3 घात 2 हो तो 9 होता है, 7 घात 3 हो तो 343, इधर लिखा होगा 343, 3 होता है। 9 तिया 27, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? 7। समझे? और इसमें नहीं समझोगे तो कैसे बनेगा जी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धि लगाना पड़ेगा। बताओ, कहीं पर किसी पर्टिकुलर जगह पर समझ में नहीं आ रहा, उसको पूछो। आगे बताने से बेहतर है कि जो तुम लोग डाउट है उसको क्लियर करें पहले। कहीं पर किसी पर्टिकुलर टाइम जगह पर कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कुछ दिक्कत आ रहा होगा, पूछो, फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो ज्यादा दिक्कत होगा आप लोगों को, इसलिए आप लोग पूछ लो मेरे से। हम वो नहीं पूछो सर, तो जन पूछ, चुप चुप जानते हम अल्लाह है। ये वाला ना, देख भाई, ये समझ में आ गया है। जब भी 3 7 2 और 8 रहा तो पावर को कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से।
जो शेषफल आएगा इसके पावर में लगा देंगे, जो शेषफल आएगा इसके पावर में लगा देंगे। 3 का 2 होता तो 9 होता है, समझ में आ गया है। 3 घात 7 घात 3, 3 43 का 3 लेते हैं। 343 यहाँ लिखा ना भाई, देख 343 को क्या लेते हैं इकाई अंक, 3 लेते हैं। अब 9 3 27, तो इकाई अंक क्या होगा 7। ठीक है, दिक्कत बेटा कुछ बता। हाँ 36 में 1 बचेगा। कैसे भोको आ गई है बेटा तू? इसको भाग करना है, घात को, घात को, घात, ये छात लिखा गया लगता है इसलिए तुम लोग, घात है बेटा ये, घात, पावर, एक्सपोनेंट, ठीक है, डिग्री। इंग्लिश का हिंदी का एक ही वर्ड याद था मेरे को, अंग्रेजी तीन बता दिया तुम लोग को, अंग्रेजी माध्यम वाला हूं मैं, इसलिए अंग्रेजी का ज्यादा ज्ञान है थोड़ा। चलिए बेटा, अब एक चीज और समझा देता हूं, उसके बाद ये लगभग खत्म हो गया। देखो, मान लो घात को डिवाइड करना है, अलग से लिखा करो बेटा, लोग नोट ढंग से बनाते नहीं, समस्या ही है। हर छोटी बातें जो आप आते हो फेयर मत रहे, वो रफ रहे, सब चीज लिख डालो उसमें, ठीक है। तो हर चीज को लिख डाला करो, जो भाषा आता है तुम लोग को। अगर देखो ध्यान से, मान लो ऐसा 33 होता और घात में 2 5 6 2 4 3 2 1 2 5 6 19 20 21 22 24, अब बताओ घात क्या होगा? तो समस्या हो गया जीवन में, समस्या हो गई जीवन में। इतने बड़े संख्या को सर 4 से भाग करेंगे, है ना? तो इतने बड़े संख्या को 4 से भाग करेंगे, उससे अच्छा हम करेंगे क्वेश्चन को छोड़ दें, जीवन में आएगा। तो 4 का नियम बहुत ही सुंदर है, जो 9वीं कक्षा में पढ़ाया था शुरू में तुम लोग को, डबरा पोस्टिंग हुआ था मेरा तो, ठीक है। तो मैं 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ाता हूं, नंबर सिस्टम के 2-3 दिन पहुंच जाएंगे, फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे वहां तक। तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या है ए बी सी डी 2 3 कुछ भी आए कुछ भी, लास्ट में 12 है, इस संख्या को अगर 4 से भाग करते हो तो शेष फल क्या आएगा? तो कहना 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? हाँ शाबाश रंजू। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। आई बात समझ में? तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, पढ़ाऊंगा आप लोग को भाषा का नियम में, फिर भी जब भी ऐसी संख्या आ जाए, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, केवल 24 को देखना और 24 को 4 से भाग करना, 6 से 24 शेषफल क्या आया? 0। तो इसका आंसर 3 घात 4 कितना हो जाएगा बेटा? 81, मतलब 1। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? पक्का? बड़ा सोच के आ गया होगा सर, आप जीत कर रहे हो तो आ गया होगा। 2 3 4 1 3, मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान दो पहले। अगर 7 2 2 3 7 8 हो सर, 4 से इसका इकाई अंक चाहिए सर, तो ये लास्ट का 2 अंक को किससे डिवाइड करोगे? तो शेषफल कितना आएगा? अरे 13 को 4 से भाग करोगे, शेषफल क्या आएगा? कई लोग के मुंह से नहीं निकल पा रहा है। अगर छत से कूद गया, इस आंसर की वजह से तुम सब जिम्मेदार होगे बेटा, बता रहा हूं मैं। 4 तिया 12। सच बताओ बहुत लोग के दिमाग में नहीं आ रहा था ये, तो किस विषम परिस्थिति में हो जरा सोचना आप लोग, है ना? और आईने के सामने जाना और देखना अपने आप को कि मैं कितना विषम परिस्थिति में हूं, खुद की थोड़ा दया दिखाना, और दया दिखा के फिर भात खाना। खूब दया आ जाएगा तो फिर भात खाने के बाद क्या होगा? नींद आएगा, उसके बाद घुलन घुलन के सो जाना, बस फिर जीवन मस्त लगता है। फिर उठो, फिर घूमने फिरने जाना, मौसम मजा लेना, फिर रात हो जाएगा, फिर भात खाना, फिर घुलन घुलन के सो जाना। अब मस्त आप लोग बोल रहे हैं सो जाना, सोते रहो बेटा, जीवन सफल है। फिर मम्मी वैसे ही है, कुछ भी समस्या हो बेटा खाना खा ले, मम्मी ऐसा खाना खा ले, खाना खाने सो जा बेटा, जीवन समस्या खत्म, खाना खा लो और सो जाओ। माता राम को ही सेम
उन्हीं सीखा हुआ मैं। टेंशन हुआ तो खाना खा लो, चुपचाप सो जाओ, टेंशन खत्म। टेंशन ऐसे खूब होता, नींद आता है कि नहीं आता आप लोगों को? मतलब स्ट्रेस, नींद नहीं आता है? तो तत्काल नींद आता है मेरे को, फटाक सो जाता हूं मैं एकदम 10 सेकंड के अंदर। तो फोन भी लगाया तो कोई कुछ बोलता है, सो जाता हूं मैं। ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी बात है ना। हाँ, तो इसके लिए मेहनत लगा है जीवन में। ये सबको मेहनत नहीं कह रहा हूँ, सोने कैसा सोए उसमें मेहनत लगा है। पढ़ाई में तो भाई तुमको क्या सिखाओ, तो मेहनत कर ही नहीं रहे हो। जिसे मेहनत करोगे सिखाएंगे उस दिन। चलिए, तो ये इकाई अंक निकालना खत्म हुआ। अब लिखो विकट सारा होमवर्क। और बहुत लेट हो चुका हूं वैसे भी आज मैं। एक करोड़ लिख लो, क्या जाता है। सीजीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आया था। सबका इकाई अंक निकाल के लाना है। आज क्लास कितना ही ज्यादा मैं लेट हो जाऊंगा अपने ऑफिस के लिए। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से बेटा।